ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो निजाणम नमो लोय सब सावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिते वन्दित सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽहं गतिं पते वोचामि समय पाहुडमुनिमो सुरकेविली गणिदम्। शीर्ष में सार्जी ग्रंथ निर्जराधिकार समय दृष्टि के 8 गुण। तीसरा गुण चल रहा है, गाथा नंबर 231 231। अब निर्विचिकित्सा गुण की गाथा कहते हैं। पहला गुण हुआ निशंकित, दूसरा हुआ निकांक्षित, तीसरा हुआ निर्विचिकित्सा। जो निकांक्षित हैं वे निर्विचिकित्सा उनकी सहज ही रहती है। ऐसा नहीं होता निकांक्षित तो ना हो, विषय में भोगों की आकांक्षा हो और निर्विचिकित्सा भी हो जाए। क्या गाथा में कहते हैं, पढ़ लेते। जो न करे दिदुगुंछम चेदासवेसी में विधमाणम सुखलूणिवधिगच्छो गिच्छो सम्मादिष्ठे गुणे दवो सब वस्तु धर्म विषय जुगुप्सा भाव जो नहीं धारता चिन्ह मूर्ति निर्चिकित्सवो सदृष्टि निश्चय जानना। गाथा। जो चेत्यता, चेत्यता यानी चेतने वाला, जो जीव, जो आत्मा सभी धर्माणाम धर्म के प्रति यानी कि वस्तु के स्वभाव के प्रति जुगुप्सा ग्लानि ना करोति नहीं करता। कल पढ़े थे ना हमने द्रव्य की परिभाषा, गुणों के समूह को द्रव्य। जब समय गुण ही गुण भरे हैं तो जुगुप्सा किससे करनी? जुगुप्सा में घृणा किससे करनी? घृणा तो द्वेष से करी जाती है, बुरी वस्तु से करी जाती है। इस जगत के अंदर कोई बुरी वस्तु है ही नहीं। तो कीचड़ है, मल हैं, ये सब बुरी वस्तु ही नहीं है कि भाई कोई भी वस्तु बुरी नहीं है। एक वस्तु महकदार हो जाए, बदबूदार हो जाए, वो बदबू बदल के महक बदल जाए उसके अंदर, एक ही वस्तु के अंदर। क्योंकि परिणामन है ना गुण के अंदर, सुगंध दुर्गंध। तो गंध नाम के गुण का परिणामन है। अब गंध नाम के गुण का परिणाम बदलता है तो तुझे लगता है बुरे हैं। तो वस्तु के अंदर जो गुण है, गुणों का परिणामन बदलता है। अब वो उसके गुण, उसका गंध गुण है, और गंध के दो भेद हैं, सुगंध और दुर्गंध। तो दुर्गंध गुण हुआ कि दुर्गुण हुआ, ये बताओ मेरे को। सुगंध भी गुण है और दुर्गंध भी गुण है। अब ये दोनों गुण हैं। अब ये इसने कह दिया कि भैया दुर्गंध तो दुर्गुण मानूंगा, और सुगंध को अपने हिसाब से सब वस्तु सेट कर ली कि भैया मल आदि हैं तो बुरे हैं, और जो घी आदि हैं बढ़िया हैं। अपने हिसाब से सारी वस्तुएं सेट कर ली। जब पता लगा कि सब वस्तुएं एक हैं सब वस्तुएं ये पुद्गल के परिणामन हैं। सब नो जाना पुद्गल एक स्वभाव नो। सारे के सारे क्या स्वभाव हैं? पुद्गल के स्वभाव हैं। तो जब पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल का परिणामन है, पुद्गल बदल जाता है, बदलता ही है, इसमें कोई बात थोड़ा ना। अभी घी खा लो और मल बन जाता है, बदबू पैदा जाती है उसके अंदर। वही मल खेतों में चला जाता है तो दोबारा उसी परमाणुओं के आम आदि बन जाते हैं, फल बन जाते हैं। तो वे तो है तो सर्कल वही।
लेकिन ये तो घृणा करता है, ग्लानि करता है। नहीं करोति उसको निश्चय से, खलुमन निश्चय से, निर्विचिकित्सक विचिकित्सा दोष से रहित सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। वो उद्यन राजा थे ना, इस पर बहुत प्रसिद्ध हुए इसके अंदर। और वो क्या हुआ, उन मुनिराज ने उसके ऊपर उल्टी वो आया वेश बना करके, उसने उसके ऊपर उल्टी कर दी, वहीं उल्टी कर दी, सब इतनी बुरी उल्टी करी, सब भाग गए। उल्टी करी, और उल्टी करने के बाद भी वहाँ सब वो चले गए, भर गया वहाँ पर, बदबू फैल गई, और उल्टी कर दी, इतना भर गया, तालाब बन गया वहाँ पर उल्टी का। इतनी उल्टी करी, उल्टी पे उल्टी, उल्टी पे उल्टी, उल्टी पे उल्टी। वो देवकर विद्या थी ना, और सब भाग गए वहाँ से, इतनी भयंकर बदबू, वहाँ पर बैठा ना जाएगी इसे। लेकिन जो उद्यन राजा थे, उनकी रानी थी, वे वहाँ से नहीं ले, उल्टे ही कहने लगी कि हमने भोजन में कुछ गलती चीज़ दे दी आपको, जिसके कारण आपको उल्टी हो रही है, हमें क्षमा करें, गलती हमारी है, गलती आपकी नहीं है। वो जब वो करता रहा, वो गले तक ही आ गया, बिल्कुल है, बिल्कुल ही भर गया, कमरा भर गया पूरा का पूरा उल्टी से, और फिर भी वहाँ से हिले नहीं है, माफ़ी मांगते रहे। तो वो सारी रिद्धि समेट करके अपनी फिर असली वेश में आया, कहने लगा भाई ऐसे गुण का धारी तो तुम ही हो सकते हो वास्तव में। अब देखो समदृष्टि का गुण कैसा होता है। ये एक एक गुण की कथा जो बताई है ना, एक एक गुण की कथा बताइए समदृष्टि कैसे होते हैं। आप अपने परिणाम चेक करो कि हमारे परिणाम कैसे हैं, हमारे परिणाम ऐसे समदृष्टि जैसे हैं कि नहीं है, निर्विचिकित्सा गुण हमें है कि नहीं है। यदि निर्विचिकित्सा गुण हमें नहीं है तो हम समदृष्टि भी बोल दो, कभी हमें दृष्टि नहीं है। हाँ समदृष्टि नहीं है। अभी इस ज्ञानी को देख के भागे, साधन में दूर भागे, तो ये निर्विचिकित्सा गुण अभी नहीं प्रकट हुआ है। ठीक है, क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक गायक भावमयता के कारण सभी वस्तु धर्मों के प्रति जुगुप्सा का अभाव होने से, धर्म अधर्म आकाश काल के अंदर तो कहीं जुगुप्सा का संबंध ही नहीं है, क्योंकि उनका शुद्ध परिणाम है। तो इससे तो अन्य जीवों से और पुद्गलों के प्रति जुगुप्सा होती है। जुगुप्सा माने घृणा होती है, ग्लानि, घृणा। घृणा का लक्षण जुगुप्सा ही है। और जहाँ कोई अपने हिसाब से परिणाम ना कर रहा हो कोई जीव, या अपनी शत्रु हो, तो उससे क्या होती है, जुगुप्सा होती है। देखते ही मैं देख नहीं पाऊंगा उसको, है, मैं देख नहीं सकता, हटा दो मेरे सामने से। ए देख सका का भाव है, एक जीवन में आया, ए देख सका, ए देख सका मैंने, हम नहीं देख सकते, हम नहीं देख पाएंगे, हम नहीं बात कर पाएंगे, हटा दो इनको। उससे क्या होता है, केवल ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। केवल ज्ञानावरणी कर्म का बंध क्यों होता है, क्योंकि जब तीन लोग तीन काल तक जानने में आएगा, तो ये वस्तु भी जो नहीं देखना चाहता ये भी जानने में आएगी, तो उस समय क्या करेगा, हटा देगा उसको वहाँ से, कि इतनी इतनी वस्तु तो हटा दो, ये मेरे शत्रु हैं और ये मित्र हैं मेरे अच्छे हैं, इन्हें ला दो। तो कितने वस्तु को हटाएगा, अनादि काल में अनंत बार तो जी शत्रु बन चुके, और वही मित्र मित्र बन चुके। वो घूम के साइकिल तो वही है ना, यहाँ माता पुत्र हों और खूब प्रेम करते हो, नरक में चले जाएँ दोनों दोनों, तो वहीं शत्रु बन जाते हैं एक दूसरे के। ये मोहियों का नाटक ऐसे चलता रहता है। वस्तु धर्मों के प्रति जुगुप्सा का भाव होने से निर्विचिकित्स जुगुप्सा रहित, ग्लानि रहित है, इसलिए उसे विचिकित्साकृत बंध नहीं है, किंतु उसके निर्जरा ही है। साधर्मी देखते ही, कोई बीमार देखते ही, रोगी देखते ही, उसके अंदर में एकदम से उसके प्रति दया करुणा उपजती है, ज्ञानी जी के प्रति। बावड़ अभी तो करता क्या है ना, कि वो कोई हिंसा आदि भी हो जाए तो बस नियम ले लो, नियम ले लो, नियम ले लो, और नियम भी खाने के लेता है सारे। मन को कंट्रोल करने का, संयमित करने का स्वाद नहीं मिल लेता। कुछ भी गलती हो जाएगी, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, खाना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, कुछ भी छोड़ेगा, खाने में नहीं छोड़ेगा, जो भी छोड़ेगा, क्योंकि खा इसे लगता है बस खाना छोड़ दो तो मेरा जो प्रायश्चित था वो हो गया। अरे खाना भोजन छोड़ने ना थोड़ा प्रायश्चित है। वो दोष दोबारा जीवन में कैसे ना हो, पहले तो उसका विचार करे, और फिर उसका प्रायश्चित ले। बाबा अभी तो बस ये हमने ये गलती हुई थी, हमने छोड़ दिया, हमने ये गलती हुई थी, ये छोड़ दिया। भाई साहब जा रहे थे एक बार ट्रेन के अंदर, तो जूता पहन रखा, जूता पहन लिया, जूते के अंदर वो था कॉकरोच मर गया। और सोचने लगे कि क्या नियम लूँ, ये छोड़ दूँ, वो छोड़ दूँ, ये छोड़ दूँ। तो कहने लगे ये नियम सब कुछ फ़ायदा नहीं है नियम को लेने से। नियम लिया तो ये लिया कि आइंदा जब भी जूता पहनूँ, झाड़ के पहनूँ ज़िंदगी में, ये नियम लिया। अब बताओ नियम से हुआ सार्थक, नहीं हुआ।
अब गलती कहीं और है, उपाय कहीं और करे। ऐसा ना होता है। अब मंदिर में जाए 24 घंटे, मंदिर जाते भगवान की भक्ति शुरू कर दे, मंदिर जाते भगवान की भक्ति शुरू कर दे, मंदिर जाते भगवान की पूजा शुरू कर दे, घुसते पूजा शुरू, घुसते भक्ति शुरू, और जब तक बैठा रहेगा जब तक भक्ति पूजा करता रहेगा। शांति से बैठकर 10 मिनट 5 मिनट बैठ नहीं सकता शांति से, कि कहाँ बैठ के शांति से स्वरूप चिंतन कर ले। अब पत्नी हो कोई, पति के आते उसकी पूजा शुरू, पति के सामने थाली लेकर पूजा शुरू उसकी, हैं। और वो कहने लगे जी तो पति की पूजा ना करूँ क्या? अरे पूजा करने का नाम थोड़ा ना कि 24 घंटे उसको भी घेरे रखे और खुद भी घिर रहे, और जब भी देखो उसकी पूजा शुरू। तो इसका नाम भक्ति है क्या? इसका नाम भक्ति नहीं है, इसका नाम बेवकूफ़ी है। तो क्या तुम इतनी पूजा कर रहे हैं, सब बेवकूफ़ हैं? अब ये तो भाई तू लगा लेना अपने ऊपर। जब भी मंदिर जाएगा, जब भी वो कुछ ना कुछ लेकर कोर्स लेके जाएगा, और कोर्स पूरा करते वहाँ से भागेगा। क्यों है, ऐसा क्यों है? तो स्वरूप का चिंतन, स्वरूप का स्मरण बैठ के वहाँ पर करने के लिए गया, स्वरूप मिलाने गया, अपने आप को मिलाने गया वहाँ पर, तो वो काम की तरह कितना हुआ? तो ये बता। अन्य कारण से अन्य कछू चाहू नहीं, शिव जी लिखा। कारण तो अन्य हो और चाहत कुछ हो, करकाया पूजा और मान रहा धर्म। तो बता हुई कि नहीं, हुआ कि नहीं हुआ धर्म? नहीं हुआ। जब भी शीशे के सामने जाए शीशे की पूजा शुरू कर दे। अरे भैया शीशा किस लिए है? तो पता है किस लिए शीशा है ये? इसलिए भगवान की पूजा भक्ति भी होती है। वो सहज को कोर्स का काम नहीं है, वो कोर्स लेके जाए। वो सहज महिमा का काम है कि जब देख करके अपना स्वरूप और बाहर में आया और चैन से नहीं बैठ पाया तो भक्ति करी, उसका नाम भक्ति पूजा है। ये नहीं कि जाके वो कोर्स भक्ति के लिए गया और वो कर के अपना आगे निपटा के आ गया अपना। इससे समय हो जाता है क्या? इससे मोह चला जाता है क्या? वज्र से चक्र से नहीं डालो, ऐसे नच जाएगा। इसलिए व्यवहाराभासी जो है बड़ा दुखी रहता है। निश्चयवासी से जाता ही नहीं है, लेकिन व्यवहाराभासी भी जाता है ना तो अपना काम करके नहीं आता, बड़े परिणाम रहते हैं उसके। मंदिर में करने क्या गया था? स्वरूप मिलान करने गया था। क्या करने गया था? स्वरूप मिलान करने। स्वरूप मिलान करने गया। वो मिला कि नहीं मिला? उसके तो पता नहीं है जी हमें। तो भैया तेरा कुछ नहीं हो सकता। ये सब टोटो जी ने बहुत लिखा है सब चीज़ों के बारे में। पढ़ देता है तो पढ़ लेता है, कोर्स लेके जाता है, पढ़ता रहता है, कुछ ख्याल ही नहीं है क्या पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या करने आया था, क्या करना मेरे को यहाँ पर है। ये मोह इसको देखने नहीं देता। इसलिए मोह का भाव करके जो काम के लिए वहाँ पर गए वो काम करना चाहिए। सम्यक दृष्टि वस्तु के धर्मों के प्रति अर्थात क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण आदि भावों के प्रति तथा विष्टा आदि मलिन द्रव्यों के प्रति जुगुप्सा नहीं करता। एक तो होता है चेतन करत, एक होता है चेतन अचेतन करत, एक होता है चेतन अचेतन करत। अचेतन करत में क्या है कि ठंडे होगी भैया, गर्मी बढ़ गई, मलिन द्रव्य है, ये ऐसा द्रव्य है, ये सब अचेतन द्रव्य के प्रति घृणा है इसको। और चेतन द्रव्य के प्रति कोई शत्रु आदि हैं उनके प्रति घृणा है। और मिश्र के प्रति ये पाकिस्तान खराब है, तो पाकिस्तान खराब है मतलब सब चीज़ें आ गई उसके अंदर। यहाँ कोई खराब की व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ जो भी कुछ है सब कर्मोदय का जनित है, सब कर्मोदय का खेला है। तेरा खेला नहीं है, जीव का खेला नहीं है, और जो होना है वो होगा ही होगा। तो कितना सोच ले, कितना अपने को जला ले, फुका ले, कुछ भी कर ले। यद्यपि उसके जुगुप्सा नाम प्रकृति का उदय तो आ जाता है, जुगुप्सा का प्रकृति का उदय आ जाता है, कभी कभी हो जाती है, बदबू आदि के अंदर भाग जाता है वहाँ से। तथापि वह स्वयं उसका कर्ता नहीं होता, इसलिए उसे जुगुप्सा कर्त बंद नहीं होता, परंतु प्रकृति रस देकर खिल जाती है, इसलिए उसके निर्जरा ही होती है। ये मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं, एक में कुछ कर सकते हैं, ऐसी उसको गणना उसके अंदर नहीं होती है। पेज नंबर निकालो इसका आप 570। आत्मघाती टीका 231, तात्पर्य टीका 247। जो चेतिता आत्मा, चेतिता कहो या आत्मा कहो एक ही बात है, परमात्म तत्व की भावना के बल से, इसके अंदर आचार्य जैसे बिल्कुल खुलासा कर देते हैं, बिल्कुल छोड़ते नहीं कुछ भी इसके अंदर हैं, पकौड़ा बिल्कुल कर देते हैं। कोई सोचा कि भैया घृणा नहीं करनी, घृणा नहीं करनी, तो घृणा नहीं करनी तो क्यों नहीं घृणा करनी? तो कहते हैं परमात्म तत्व की भावना के बल से। तो मीठा चखे तो कड़वा चखे, अब कड़वे को छोड़ देने से मीठे का स्वाद नहीं आता, कि भैया हम तो कड़वा छोड़ देते हैं तो मीठे का स्वाद आ जाएगा। कड़वा मुंह में रखा था,
और कड़वा थूक दिया तो मीठे का स्वाद आएगा नहीं आएगा? नहीं, अच्छा, कड़वा का कुल्ला कर दिया बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल एकदम मुंह साफ कर लिया, अब मीठे का स्वाद आएगा नहीं आएगा? सब आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? अभी तो मीठा खाया ही नहीं, पहले तो मीठा तो खिलाओ। कहने लगा वो फ्रिज में रखना था एक जिराफ को, एक हाथी को, है तो कहला जिराफ फ्रिज में कैसे आएगा? कहने लगा कुछ भी नहीं भैया, उसको समेट कर रख दो। तो कहला हाथी कैसे आएगा? कहने लगा भाई हाथी को समेट कर रख दो। कहने लगा नहीं आएगा, क्या कैसे, कि जिराफ अंदर रखा हुआ है ना, पहले बाहर निकाल। पहले जिराफ निकाला। ऐसे यहाँ पर क्या है कि जुगुप्सा कैसे जाएगी कि पहले जुगुप्सा घड़ना निकाल दे बाहर, तो उससे स्वाद आ गया कि नहीं, अब उसको रख अंदर, किसको रख? परमात्म तत्व की भावना के बल से। खाली बातें करने से नहीं आएगा, कड़वे को थूक देने से नहीं आएगा, कुल्ला कर देने से नहीं आएगा, कड़वे के साथ खाएगा तो नहीं आएगा। मीठे का स्वाद करने की विधि है कि नहीं है पूरी की पूरी? बिल्कुल है। बड़े पढ़े लेते हैं चर्चाओं में ऐसी बातें, बहुत बढ़िया चर्चा लेते हैं कि भैया वो छोड़, कुल्ला कर दे, उसे चखेगा, और उसके बाद भी तेरा पेट खराब ना हो, तेरा पित्तादि ना हो, और तेरी तबीयत आदि खराब ना हो, और तेरा उपयोग हो वहाँ पर, तब आएगा। यदि उपयोग वहाँ पर ना हो तो भी नहीं आएगा। है रसगुल्ला मुँह में रखा, खबर आ जाए मरने की कि तेरे पिताजी की डेथ हो गई, तो रसगुल्ला का स्वाद कितना आएगा? फिर उसके बाद उपयोग बदल गया ना पूरा का पूरा, उपयोग वहाँ पर। यही विधि बड़े बड़े ने कल बताया था, धर्म के अंदर भी लगाना पूरी की पूरी, कि भैया उसका उपयोग भी वहाँ पर हो। पहले तो विकार ना हो, विपरीत विचार ना हो, और सम्यक विचार हो, और उपयोग भी वहाँ पर हो, पूरा एकाग्र हो उपयोग, तब जाकर उसको स्वाद आएगा। बिल्कुल ठीक है। विधि है ये इसकी। जुगुप्सा आगे कह रहे, निंदा दोष द्वेष, निंदा हो, दोष हो, द्वेष हो, अथवा विचिकित्सा में घृणा नहीं करता है, ना निंदा करता है, ना दोष देखता है, ना द्वेष करता है, घृणा भी नहीं करता है। किसके संबंध में विचिकित्सा नहीं करता है? तो कहते हैं उत्तर, सभी वस्तुओं के धर्म स्वभावों अथवा दुर्गंधादि विषय में विचिकित्सा नहीं करता। जिस वस्तु का जो धर्म है उसके प्रति विचिकित्सा नहीं करता। अब देखो किसी की नेचर जैसी होती है ना, कि झगड़ने की नेचर है, तो उसकी नेचर तुम कितनी बदलने की कोशिश कर लो, कितना उससे लड़ लो झगड़ लो, नेचर उसकी वैसे बदलती ही नहीं है। अब तुम कर लो उभरना उससे, वस्तु स्वरूप को तो जैसा है वैसा स्वीकार करना ही पड़ेगा। वह आत्मा निश्चय निर्विचिकित्सा रूप सम्यक दृष्टि है, ऐसा मानना जानना चाहिए। उसके परद्रव्य द्वेष निमित्तक बंध नहीं होता। परद्रव्य से बंध तो होता है, लेकिन मोह जन्य द्वेष निमित्तक बंध उसको नहीं होता, क्योंकि उसको परद्रव्य में द्वेष नहीं होता। अस्थिरता जन्य हो सकता है, द्वेष नहीं होता उसको, किंतु पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा ही उसके होती है। अब गाथा आती है, अमूढ़ दृष्टि अंक की गाथा कहते हैं। गाथा नंबर 232। जो हवदिय सम्मूढ़ो चेदासद्दिट्ठि स्वभावेषु, सो खलु अमूढ़ दिट्ठि सम्मादिट्ठि मुणेन्दवो। सम्मूढ़ नहीं स्वभाव में जो सत्य दृष्टि धारिता, वो मूढ़ दृष्टि रहित सम्यक दृष्टि निश्चय जानना। अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ता कितनी होती है? मूढ़ता कितनी होती है? बोलो फटाफट, मूढ़ताएं कितनी होती हैं? तीन होती है ना, कौन कौन सी? देव मूर्ता, लोक मूर्ता, एक और है गुरु मूढ़ता। गुरु मूढ़ता, गुरु मूर्ता। देव के संबंध में मूढ़ है, देव सत्य हैं, देव की है, ये देव हैं, और निर्णय नहीं कर पाता, मूढ़ है। और गुरु के संबंध में मूढ़ है, धर्म के संबंध में मूढ़ है, पता नहीं कौन सा धर्म होता है, ये दयाधर पालूं जो धर्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इससे छोड़ दो धर्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा, समझता ही नहीं, मूढ़ रहता है। तो कहते हैं गाथा, जो चेत्यता सर्वभावों में अमूढ़ है, सम्य दृष्टि को सारे विषय का समर ज्ञान होता है, मोक्ष मार्ग का पूरा निर्णय होता है, पूरा ज्ञान होता है, व्यवहार निश्चय का पूरा ज्ञान होता है, कोई भी पखवाड़ा से खाली
रहता नहीं है। तो क्या जो चेतिता सर्वभावों में अमूढ़ है अर्थात दृष्टि वाला है, दृष्टि वाला में यथा दृष्टि वाला है, सुदृष्टि लिखा ना, सदृष्टि, सदृष्टि मैंने यथा दृष्टि, यथा दृष्टि मैंने सम्य दृष्टि, यथा दृष्टि है। भले हमें द्रव्य दिखाई नहीं देते, पुद्गल द्रव्य नहीं दिखता, सूक्ष्म परमाणु धर्म नहीं दिखता, अधर्म नहीं दिखता, आकाश नहीं दिखता, काल नहीं दिखता, लेकिन ऐसा ना दिखने पर ही भगवान के द्वारा कहने पर दिखाई देते ही नहीं देते, और भिन्न भिन्न दिखाई देते नहीं देते, और छः के कार्य अलग अलग दिखते ही नहीं दिखते, एक ही क्षेत्र पर दिखते ही नहीं दिखते सबके सब द्रव्य। जो ऐसे द्रव्य को भिन्न भिन्न कार्य करता हुआ देखता है वो यथा दृष्टि वाला है, उसको निश्चय से अमूढ़ दृष्टि सम्य दृष्टि जानना चाहिए। रेवत्यानी प्रसिद्ध हुई इसके अंदर है, रेवत्यानी को खा खूब भैया कि समोषण आया है, देखने चलो, देखने ही चलो, तो देखने के लिए नहीं गई। क्यों नहीं गई देखने के लिए? क्योंकि उसे पता था कि भगवान की वाणी में क्या आया है, 24 तीर्थंकर होते हैं, 25 नहीं होते, 25 नहीं होते। मूड नहीं हुई वो देवी के संबंध में कि ऐसा भी हो सकता है। हम चमत्कार देख के जहाँ से मूड हो जाते हैं, लेकिन ऐसी मूर्ता सम्य दृष्टि के योग्य नहीं है। वहाँ नमस्कार भिजवाया तो उस मुनि को नमस्कार नहीं भिजवाया, रेवती रानी को नमस्कार भिजवाया, कि रेवती रानी को नमस्कार क्यों भिजवाया कि निशंकी ये प्रसिद्ध हैं इस अंक के अंदर। टीका, क्योंकि सम्य दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण सभी भावों में मोह का अभाव होने से अमूढ़ दृष्टि है, इसलिए उसे मूढ़ दृष्टिगत बंध नहीं है, अपितु उसके निर्जरा ही है, कभी मूढ़ उसको हो नहीं सकता वो। भावार्थ, सम्यक दृष्टि सर्व पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ जानता है, जितने पदार्थों के 6 द्रव्यों को अलग अलग भिन्न भिन्न यथार्थ जानता है, सभी कार्यों को जानता है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं, ये भी प्रमाण से जानता है। इसलिए उसे राग द्वेष मोह का अभाव होने से किसी भी पदार्थ पर यथार्थ दृष्टि नहीं पड़ती। यथार्थ माने मोह की दृष्टि, विपरीत दृष्टि उसको पड़ती नहीं है। चारित्र मोहने के उदय से इष्ट अनिष्ट भाव उत्पन्न हो, तथापि उसे उदय की बलवत्ता जानकर वह उन भावों का स्वयं कर्ता नहीं होता, इसलिए उसे मूढ़ दृष्टिगत बंध नहीं होता, परंतु प्रकृति रस देकर खिड़ जाती है, इसलिए उसकी निर्जरा ही होती है। चारित्र मोहने का उदय कर्म का उदय जाए और उसमें इष्ट अनिष्ट भाव भी उत्पन्न हो जाएं, लेकिन ऐसे इष्ट अनिष्ट भाव उत्पन्न होकर श्रद्धा में उसके कहीं मूढ़पना नहीं है, देव धर्म गुरु के प्रति कहीं भी मूढ़पना उसके अंदर में नहीं टिकता, नहीं बैठता। ऐसा इसका जैसा चाहिए। ठीक है, पेज नंबर 500। छोटे छोटे विषय हैं, मतलब कोई ज़्यादा मतलब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड विषय नहीं है, समझने वाले में कोई ईजी है बिल्कुल, है ना। तात्पर्य होती टीका, गाथा नंबर 248। जो चेतिता आत्मा अपने शुद्धात्मा में श्रद्धान ज्ञान आचरण अनुचरण रूप से निश्चय रतनता लक्षण वाला भावना के बल से शुभ अशुभ कर्म जनित परिणाम रूप बाह्य विषयों में सर्वथा मूढ़ नहीं होता है। यहाँ सारी बातें शुद्धात्मा में शुरू होंगी। शुद्धात्मा के अनुभव के बाद ही ज्ञान सम्यक ज्ञान है और चारित्र सम्यक चारित्र है, और शुद्धात्मा के अनुभव के बिना वो कितने सब कुछ करता हो, प्राज्ञ लब्धि तक ही पहुँच जाए जीव। कौन सी लब्धि तक पहुँच जाए? हाँ, विशुद्ध देशना, क्षरक्षम देशना, विशुद्धि प्रायोग्य, प्रायोग्य तक ही पहुँच जाए, लेकिन कर्ण लब्धियाँ प्रवेश ना करे तो समय दर्शन नहीं होता, दोबारा वापस पलट के संसार में आ जाता है वो जी। अपन लोगों ने भी प्रायोग्य लब्धि तक तो बहुत बार पहुँच चुके हैं, लेकिन क्या नहीं करा, सम्य दर्शन के योग्य परिणाम नहीं करे। क्या परिणाम नहीं करे? शुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण नहीं किया। प्राज्ञ लब्धि वाला जीव बहुत मंदकषायी जीव होता है और बहुत चिंतन करता है शुद्धात्मा के बारे में, लेकिन अनुभव नहीं कर पाता बस ऐसा। तो निश्चय रतनता लक्षण भावना के बल से शुभ अशुभ कर्म जन्य जितने परिणाम हैं उनके विषय में मूढ़ नहीं होता। वो जानता है कि जितने शुभ अशुभ परिणाम है सब कर्मों के उदय से हैं, ये मेरे नहीं है। मेरा परिणाम तो कौन सा परिणाम है? मेरा परिणाम तो केवल एक ज्ञान परिणाम है। वह स्पष्ट रूप से अमूढ़ दृष्टि सम्य दृष्टि है, ऐसा मानना एवं जानना चाहिए। उसके बाह्य विषयों में पर समय मूढ़ताकृत बंध नहीं होता, किंतु पूर्वकृत कर्मों की निश्चित रूप से निर्जरा ही होती है। ये बात सब जगह लिखेंगे कि उसका बंध नहीं होता, वो क्या होता है, उसके निर्जरा जी हो जाती है। 8 अंक के द्वारा इनको एक एक बता रहे हैं। अब उपगुहन अंक की गाथा कहते हैं, तीसरी गाथा है आज की, है ना। जो सिद्ध भक्ति जुत्तो गुहण गोदु सवधम्माणम सो
उपगुहणकारी सम्मादिठी गुणे दवो जो सिद्ध भक्ति सहित हैं गोपन करे सब धर्म का चिन्मूर्ति वो उपगुहन कर सम्यक दृष्टि जानिना। सिद्धों की भक्ति से युक्त हैं सिद्धों की भक्ति से युक्त मतलब वस्तु स्वभाव जानते हैं। सिद्धों की भक्ति वही कर पाएगा जिसे वस्तु स्वभाव जानता होगा, नहीं सिद्धों की भक्ति नहीं कर सकता। सिद्धों की भक्ति कैसे करेगा? सिद्ध स्वरूप को देखकर सिद्धों की भक्ति कर सकता है, नहीं सिद्धों की भक्ति नहीं होगी। मंदिर में देखा है ना आपने, अनंत का आकार सिद्धों का आकार दो होते हैं ना, आकार सिद्धों के अनंत के। डिफरेंस कौन कर पाएगा इनके अंदर? ये दोनों में डिफरेंस क्या है? जो द्रव्य स्वभाव को जानेगा वो डिफरेंस कर पाएगा, डिफरेंस नहीं कर पाएगा दोनों के अंदर। ऐसे देख के आ जाएगा, पता नहीं ये क्या है, ये क्या है, ये तो बैठे हैं लिख रखे हैं तो बस ढो दो चले जाओ अपना। लेकिन ऐसा होता नहीं। ज्ञानी जन तो सिद्धों का स्वरूप भी देखते हैं और अनंत का जो ध्येय है उसके अंदर भी सिद्ध स्वरूप देखते हैं, और उनके अंदर नहीं देखते हैं, अपने अंदर भी सिद्धों का स्वरूप देखते हैं। जो चेत्यता सिद्धों की शुद्धात्मा की भक्ति से युक्त है, सिद्धों की भक्ति करता है, सिद्धात्मा की भक्ति करता है और पर वस्तुओं के सर्व धर्मों को गोपने वाला है, अर्थात रागादिक प्रभावों से युक्त नहीं होता है, वो किसी में गोपता है। उसको उपगोन करने वाला समष्टि जानना चाहिए। गोपने वाला मतलब निंदा आदि नहीं करता, उनकी सबकी ढकता है, आपके दोषों को ढकता है। इसमें कौन प्रसिद्ध हुआ था? वो था वो सेठ था ना, जिसने जिन भक्त सेठ था शायद, जिसने और ब्रह्मचारी का वेश धारण करके आया था एक, और बहुत प्रसिद्ध हो गया था वो, पूरे नगर के अंदर प्रसिद्ध हो गया। वो चोर था, चोर वेश था ब्रह्मचारी का। जैसे अपने को धर्मात्मा वेश धारण करता है और अंदर में धर्मात्मा नहीं है, जब शुद्धात्मा ने देखे तब तो धर्मात्मा है ही नहीं। ऐसे ही वो क्या हुआ, ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लिया, पूर्ण नगर में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली कि तो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी है। ऐसे शुद्धात्मा का जैसा अनुभव नहीं हुआ, वो कितनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ले, लोग पूजा कर ले, चरणों में ढोक देते हैं, तो भी धर्मात्मा नहीं है, पापी है। समझ में आया? तो उसने क्या हुआ, पूरे प्रसिद्धि फैल गई, तो उसके वहाँ पे मंदिर में सेठ जी ने सुना कि भैया इस तरह ब्रह्मचारी है, तो रख लिया अपने पास कि चलो ये आजीविका आपकी बन जाएगी और हमारे मंदिर की रक्षा हो जाएगी। अब वो गए वहाँ पर नगर के में लेकर यात्रा के कहीं गए, वहाँ छोड़ कर गए, तो चोर था, चोर लेकर भागा प्रतिमा को। रात को शोर मचा तो पकड़ लिया उसको, तो वहाँ पर वो हंगामा मचा कि भाई प्रतिमा लेकर भाग रहा था। तो सेठ जी पर खबर पहुँची, छत्र चमर लेकर भाग रहा था, प्रतिमा छत्र चमर वगैरह सामान लेकर भाग रहा था। तो उनमें खबर पहुँची सेठ जी पर, तो सेठ जी ने बोल दिया कि नहीं, ये छत्र चमर आदि मैंने ही मंगवाए थे, इससे छत्र चमर भवन आदि मैंने मंगवाए थे। तो चलो भाई छोड़ दिया उसको, कोई बात नहीं है। वो उसको बड़ी ग्लानि हुई अंदर में, कहने लगा बताओ मैं तो चोर था, सेठ जी ने क्यों छोड़ दिया? तो सेठ जी के पास गया, सेठ जी ने कहा कि भाई तुझे अगर ये कार्य करना था तो किसी और वेश में करता, इस ब्रह्मचारी के वेश में तुझे काम करना योग्य नहीं था। इतने वेश धारण कराया ना, इतना पद योग्य, ये वेश योग्य नहीं है। आज क्षमा करिए ना, तेरे वेश को क्षमा करिए, तुझे क्षमा नहीं करी, दोष तो तेरा पूरा है। लौट गया चरणों के अंदर, कहने लगा नहीं मैं आइंदा ऐसा काम नहीं करूँगा और वास्तव में ब्रह्मचारी बन जाऊँगा। उपगोन कर दिया उसके दोषों का। दोषों की निंदा करने से, फैलाने से तो बहुत भयंकर दिक्कतें फैलती हैं, लेकिन किसी के दूसरे के दोषों को उपगोन कर दो तो जितना आप उपगोन करते हो उतना समर्पण बढ़ जाता है उसके अंदर। आप देखना, माता बच्चे के दोषों का उपगोन करती है, बाहर में ढोल तो न पीटती है, तो बच्चों का समर्पण माता के प्रति बढ़ जाता है, पिता के प्रति बढ़ जाता है। घर में भी देखो, सास होती है ना, वो उससे वो बहू का उपगोन करती हो, दोष ना कहती हो, तो बहू भी देखती रहती है, कहने लगा 2-4 बार देखेगी कि माता जी जो है भैया कहीं कहती नहीं है मेरे दोषों के बारे में, किसी बुराई भलाई करती नहीं है, तो समर्पण बढ़ जाएगा उसके प्रति। और अगर वो निंदा करती है सारी जारी में फ़ोन उठा करके इधर की उधर तो क्या होगा? तो छिड़ जाएगा, देश बढ़ जाएगा आपस में। ऐसा सब जगह ही ऐसा है, ये वस्तु स्वभाव है ना, एक्चुअली यूनिवर्सल ट्रूथ है ये बदलते नहीं है कभी भी। ये किसी देश में बदल जाए, कहीं बदल जाए, बदलते ही नहीं है, ये सब जगह ऐसी व्यवस्था है। जो गोहन करेगा उसके प्रति समर्पण सहज हो जाएगा, ऐसा सहजता है, सहज है ये। और समय दृष्टि तो गोहन करता ही है भैया, उसको जबरदस्ती का काम नहीं, सहज होती है उसको, तो उसको गोहन करने वाला समय दृष्टि जानना चाहिए। टीका, क्योंकि समय दृष्टि
टंकोत्कीर्ण एक गायक भावमयता के कारण समस्त आत्मशक्ति की वृद्धि करता है। हमारे लिखा था सिद्ध भक्ति करता है, लिखा था ना गाथा के अंदर मूल शब्द क्या था? सिद्ध भक्ति करता है। और यहां पर क्या शब्द दिया? आत्मशक्तियों की वृद्धि करता है। लिखा समस्त आत्मशक्ति नाम उपभृंगणाम दुपभृंगम। सिद्धों की भक्ति कहो कि आत्मशक्ति की वृद्धि कहो, दोनों एक ही बात है। सिद्धों की भक्ति कौन ऊपर कर पाएगा? जो आत्मशक्ति की वृद्धि करेगा। इसलिए अपभ्रंग अर्थात आत्मशक्ति बढ़ाने वाला, इसका उपगुण का नाम अपभ्रंग भी है। उपगुण माने ढकना होता है, अपभ्रंग माने बढ़ाना होता है। जहां अंदर में आत्मिक गुणों का विकास होता है वहां बाह्य में दोष स्वयं ढक जाते हैं। जहां गुणों का विकास होता है ना, तो दोष क्या है? ढकते चले जाते हैं, दोष दिखते नहीं, ढक जाते हैं, चले जाते हैं। इसलिए उस जीव की शक्ति की दुर्बलता से, मंदता से होने वाला बंध नहीं है, किंतु उसको निर्जरा ही है। भावार्थ लिख रहे हैं जयचंद छाबड़ा जी। सम्य दृष्टि उपगुण युक्त है। निश्चय व्यवहार उपधर्म है ना अपना, तो दोनों पक्ष समझा देते हैं। सम्य दृष्टि उपगोहन युक्त गुण युक्त, उपगोहन गुण युक्त है। उपगोहन का अर्थ छिपाना है। यहाँ निश्चय नय को प्रधान कहा गया है, करके कहा गया है कि सम्यक दृष्टि ने अपना उपयोग सिद्ध भक्ति में लगाया हुआ है, और जहाँ उपयोग सिद्ध भक्ति में लगाया वहाँ अन्य धर्मों पर दृष्टि नहीं रही, इसलिए वह समस्त अन्य धर्मों का गोपने वाला है और आत्मशक्ति का बढ़ाने वाला है। आप अपने काम में लगे रहो, बिजी रहो, और दुनिया में क्या हो रहा है आपको क्या मतलब है? आप अपने काम में बिजी हैं तो बिजी हैं। ऐसे ही ये सिद्ध भक्ति में बिजी है, अब दुनिया में क्या बुरा हो रहा है, क्या भला हो रहा है, उसका समय नहीं मिलता। वो तो भक्ति में बिजी है, भक्ति में लगा है, तो भक्ति में लगा है और आत्मशक्ति को बढ़ाता रहता है, तो अन्य धर्म का गोपने वाला वो कहलाता है। इसका दूसरा नाम कहलाते हैं, दूसरा नाम अपभ्रण भी है। अपभ्रण का अर्थ है बढ़ाना। क्या बढ़ाना? सम्यक दृष्टि ने अपना उपयोग सिद्धों के स्वरूप में लगाया है, इसलिए उसके समस्त शक्तियां बढ़ती हैं, आधा पुष्ट होता है, इसलिए वह अपभ्रण गुण वाला है। पूर्णता को देखता है, अपने पूर्ण स्वभाव को देखता है, तो जो पर्यायों की जो अपूर्णता है वो भी दूर हो जाती है। क्योंकि अपूर्ण पर्याय पूर्ण स्वभाव को देखती है, तो पर्याय में निर्मलता आती है, निर्भरता आ जाती है, वो बल बढ़ जाता है पर्याय का भी। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के आत्मशक्ति की वृद्धि होती है, इसलिए उसे दुर्बलता से जो बंध होता था अब वह नहीं होता, उल्टा क्या होती है? निर्जरा ही। देखो है सही, जब अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है ना, तो फिर वो रोग जो है ना स्वयं भाग जाते हैं दूर, फिर वो पकड़ते नहीं है उसको। इम्यूनिटी पावर कमजोर हो तो छोटा मोटा रोग भी आगे घेर लेता है, घेर लेता। पर सेठ जी थे एक बार, उनके क्या हुआ कि पाप पौधे आ गया भैया, पाप पौधे आया तो सब धन चला गया उनका बेटा था एक। अब गरीबी में कैसे पालें बच्चे को? तो बराबर का नगर का राजा जो था वो उनका दोस्त था, पहले कभी मिले होंगे, तो दोस्त थे, सब सेठ थे। तो उन्होंने उससे कहा बेटे से कि तू राजा के पास चला जा, मजा के काम वाम सीख ले, कर ले, और राजा तुझे मेरा नाम ले देना, शरण दे देंगे। तो वो राजा के पास गया लड़का, कि राजा से कहने लगा कि जी मुझे उन्होंने भेजा सेठ जी ने। तो सेठ जी मित्र थे उसके, तो कहने लगा ठीक है भैया। अब लेकिन राजा बड़ा होशियार था। राजा ने सोचा कि इसका पाप कर्म का उदय है, अभी मैं इसके लिए कुछ भी करूँगा तो कुछ कार्यकारी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके पाप कर्म का उदय है, और कब तक नहीं हो सकता? जब तक पाप कर्म का उदय है तब तक कुछ नहीं किया जा सकता इसका, जब तक इसका ऐसा उदय चलता ही रहेगा। तो राजा ने कहा कि चलो भाई तुम एक काम करो, बकरियां दे देते हैं 10 आपको, बकरियां पाल लो। कहने लगा बड़ी अजीब बात है, अरे सेठ ने राजा के पास ये बकरी पालने की बात कर रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूर था, गरीबी थी, तो बकरियां पालने लगा। अब कहने लगा एक हफ्ते बकरी पाली, तो राजा के पास आया, कहने लगा जी राजा साहब एक बकरी मर गई। कहने लगा चलो एक बकरी ने और दो, बकरी पाल लो, कोई बात नहीं। फिर आया अगले हफ्ते कि 2 बकरी और मर गई, तो राजा समझ गया इसके भी पाप का उदय चल रहा है, तो 2 बकरी और दे दी। 3-4 हफ्ते ऐसे गुजर गए। फिर एक दिन आया कि जी इस बकरी के बच्चा हुआ है, अब उसकी 2 बकरी और बढ़ गई हैं। तो राजा समझ गया, कहने लगे अब इसके पाप का उदय खत्म हो गया। जब पाप का उदय चलता है चारों तरफ से चलता है, और पुण्य का उदय चलता है ना चारों तरफ से चलता है। तो इधर उसका पाप का उदय खत्म हुआ, तो राजा समझ गया। राजा कहना है चलो भैया बकरी छोड़ो, अब तुम राज्य महल में आओ और दरबार मंत्री बनो, दरबार संभालो।
उधर क्या हुआ, पाप हटाता तो उसका सेठ की कहने लगा, सेठ का खत आ गया, कहने लगा भाई हमारी दीवार गिर गई, वो जो दीवार कच्ची थी, दीवार गिरी थी ना, उसके नीचे से गड्ढा निकल गया, तो हम दोबारा सेठ बन गए, तो वापिस आ जाओ। अब वो निर्बलता दूर होगी ना उसकी, जो निर्बलता थी वो निर्बलता कहाँ से थी, असाता से निर्बलता थी, साता से बल पड़ गया उसके अंदर। ऐसे यहाँ आत्मा घूमन के नहीं करता था ना, तो उसको गुणों की हीनता होती थी, तो वो सब पकड़ लेते थे उसको, द्वेष राग मोह सब पकड़ते थे, लेकिन बलिष्ठ हो गया ना वो, तो उसे पकड़ नहीं पाते, तो मजबूत हो जाता है, इसलिए हष्ट पुष्ट हो जाता है आत्मा, लिखा ना पुष्ट हो जाता है। कमजोर बालक हो और खूब खिलाओ पिलाओ तो क्या हो जाएगा वो बालक, पुष्ट हो जाएगा। हष्ट पुष्ट हो जाएगा। ऐसी आत्मा है, उसको संस्कार दे दो ज्ञान के, तो ज्ञान कैसा हो जाएगा। ज्ञान जो कमजोर कषाय में कमजोर हो रहा था, क्षण क्षण में कषायवान हो रहा था, दुखी हो रहा था, वो ज्ञान कैसा हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा। पुष्ट हो जाएगा। दुखी वाला पुष्ट नहीं, एक दुखी हो जाता है बेचारा, मेरी चलती नहीं है यार, बैठो चुपचाप, क्या करें बोल के, कुछ फायदा नहीं है, कुछ सुनता सुनाता है नहीं, ऐसा अष्टपुष्ट नहीं। कैसा अष्टपुष्ट है कि यहाँ ये है क्या, आनंदमयी। हाँ आनंद में अष्टपुष्ट हो जाता है वो, आनंद में पुष्ट हो जाएगा। मेरी चलती नहीं है, यहाँ चलाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब स्वयं चल रहा है, ऐसा हष्टपुष्ट हो जाता है वो आत्मा। इस प्रकार समय दृष्टि की आत्मशक्ति की वृद्धि हो जाती है, और उसका जो दुर्बलता है ज्ञान की, वो क्या हो जाती है, इसे दुर्बलता जो बंद होता था वह नहीं होता, निर्जराई होती है। जो ज्ञान पर में लगकर दुखी हो रहा था, उसके कर्मों का बंद हो रहा था, वो ज्ञान स्वयं में लगकर वो हष्टपुष्ट हो जाता है, और उसके विपरीत विकार जितने हैं नष्ट हो जाते हैं, और 8 गुण जीवन में उसके प्रकट हो जाते हैं। इसका नाम है 8 गुण। यद्यपि जब तक अंतराय का उदय है तब तक निर्बलता है, तथापि उसके उदय से निर्बलता अभिप्राय में निर्बलता नहीं है, किंतु अपनी शक्ति के अनुसार कर्मोदय को जीतने का महान उद्यम बढ़ता है। अंदर युद्ध छिड़ा हुआ है कर्मों का और जीव का है। एक किताब लिखा ना यशपाल जी ब्रह्मचारी जी ने, कौन सी है, कर्म जीता जीव जीता कर्म हारा, किताब का नाम है, कर्णयुग की किताब है, किताब का नाम क्या है, जीव जीता कर्म हारा। कर्म हारा, किताब का नाम ही यही है। बहुत बढ़िया कर्णयुग का विषय है उसके अंदर, है ना, पढ़ने लायक भी है, कि आखिर में युद्ध चलता रहा, युद्ध चलता रहा, तो युद्ध के बाद हुआ क्या, कहना ये युद्ध वो युद्ध है तो छिड़ेगा नहीं, और छिड़ गया, तो इसमें जीव की विजय निश्चित है, जीव की पताका फैलनी निश्चित है। मोह से जीत ही नहीं सकता, मोह कब तक नहीं कब तक जीता है, जब तक युद्ध नहीं छिड़ा, जब तक जीता है। ऐसा पेज नंबर 572 573 तात्पर्य टीका। शुद्धात्म भावना रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति युक्त आत्मा, दो भक्ति ना, सिद्ध भक्ति, सिद्ध भक्ति व्यवहार भक्ति है, और सिद्ध भक्ति के अंदर निश्चय भक्ति क्या है, कि अपने गुणों की भक्ति वो निश्चय भक्ति है? ली थी ना गाथा नंबर 31-31-26 से लेके 32-37 के लिए ना, भक्ति पार भक्ति और निश्चय भक्ति करते हैं, तो निश्चय भक्ति के बिना व्यवहार भक्ति होती नहीं है। शुद्धात्म भावना की भावना और परमार्थ रूप से सिद्ध भक्ति में युक्त जो आत्मा है, उसके मिथ्यात रागादिक विभाव रूप धर्मों का उपगुहन आच्छादक या विनाशक होता है। जो गुण उसका है वो मिथ्यात का नाश करने वाला होता है। वह उपगुहन गुणधारी समष्टि जानना चाहिए। उसके उपगुहन अनुपगुहन कृत बंद नहीं है, किंतु पूर्व संचित कर्मों की निश्चित रूप से निर्जराई उसको होती है। उसको कर्मों का बंध नहीं होता, कर्मों की उसके निर्जरा करता है, और निर्जरा करता हुआ वो ज्ञान को प्राप्त कर जाता है, ज्ञान मजबूत हो जाता है, और कर्म पर दृष्टि उसकी हट जाती है ना। ऐसा है सब ये। अब ये स्थितिकरण गुण की गाथा कहेंगे, स्थितिकरण वात्सल्य प्रभावना रहेगी ना, तो ये गुणों की 3 गाथाएं आएंगी अभी, और उसके बाद में कहते हैं निर्जर अधिकार तो कोई हो जाएगा इसलिए। उसके बाद ये बंध अधिकार शुरू हो जाएगा अपना। बंध अधिकारी भोड़े अधिकार है, और लास्ट की निर्जरा, ये जो निर्जरा अधिकार के अंदर गाथाएं दी है ना 8 अंगों की, तो 8 अंगों के द्वारा निर्जरा होती है। 8 अंगों द्वारा जीव के कर्मों की निर्जरा होती है। यदि 8 अंग ना जीवन में प्रकट हो ना, तो वास्तव में जीव सम्य दृष्टि भी नहीं है और उसकी निर्जरा भी नहीं होती। इसलिए निर्जरा अधिकार के अंदर 8 अंग को रखा। कोई समझे भैया 8 अंग हो ना हो, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये निश्चित है। और जो वह है ना नियम सारी ग्रंथ, उसके अंदर परमार्थ रूप से वर्णन करा है, परमार्थ भक्ति अधिकार, परमार्थ सारे परमार्थ रूप से वर्णन करा है इनका सब गुणों का। चरणन योग में
व्यवहार रूप से लिया और अध्यात्म ग्रंथों में परमार्थ रूप से लिया, लेकिन जहाँ परमार्थ होता है वहाँ व्यवहार अवश्य होता ही होता है। ठीक है ना। चलो, निज निधि निज में बताई।